Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is The Tale of Melon City, written by Vikram Seth. तो बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है कि इन द प्रीवियस लेक्चर कि ये कैसी है कि ह्यूमरस है, हंसी मजाक वाली फॉर्म में. इट इज रिटन बाय विक्रम सेठ. अभी आपको यहाँ से भी पता चल रहा है कि क्या ह्यूमरस है इसमें, कि एक क्या है मेलन. मेलन क्या है? एक बच्चों नॉन लिविंग थिंग है, फ्रूट है, और जिसको एक जो है राज्य का क्या बनाया है बच्चों, राजा बनाया है. तो यहाँ पे किस जो है हम स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ पोम पढ़ने जा रहे हैं, मेलन सिटी, द टेल ऑफ मेलन सिटी. तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से मेलन को क्राउन पहनाया है और इसको राजा की जो है सीट में प्लेस किया है. यहाँ पे आप देखते हैं कि क्यों बना है ये लेटर जो है, अभी आपको काफी जो है क्लियर हो गया होगा फ्रॉम द पोम कि किस तरह से एक जो है मैसन चीफ जो हमारे बिल्डर्स हैं, किस तरह से एक दूसरे को दे ब्लेम ईच अदर. और लास्ट में कौन आता है, एक्यूज कौन बनता है बच्चों? कल्प्रिट, जो आर्क होता है अकॉर्डिंग टू द वाइजेस्ट मैन ऑफ द कंट्री. क्लियर? तो ये हमने डिस्कस भी करा था बच्चों और रिवाइज भी किया था. तो इससे पहले हमने इसको पढ़ा था बच्चों, और थोड़ा सा क्विक रिवीजन देखते हैं, देन वी विल कंटिन्यू द सेम. तो यहाँ पे किस तरह से आर्किटेक्ट का नंबर आया, तो जिस तरह से ब्लेम कर रहे थे, दे ब्लेम ईच अदर. तो जब आर्किटेक्ट का नंबर आता है तो वो राजा को याद दिलाता है कि आप जो है कुछ भूल रहे हैं फॉरगॉटन, कि जब मैं आपके पास इनिशियल प्लान लाया था तो आपने क्या करा था, उसमें करेक्शन किए थे, अमेंडमेंट्स करे थे. बट बीइंग अब राजा जो है ये सुन के किंग हर्ड दिस, जैसे ही सुना द किंग सॉ रेड, उसे जो है एकदम से ऑब्वियसली अगर आपको पता चला कि आप एक्यूज हो, क्योंकि कैसे रहता था राजा, प्लेसिड और जस्ट. बट बीइंग अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग, दिस इज द ट्रिकी थिंग. तो उन्होंने कहा भी मेरे को काउंसिल से जो है चाहिए, आई नीड सम काउंसिल चाहिए, ब्रिंग टू मी. और उन्होंने ऑर्डर दिया कि एक वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री उसको लाया जाए. जब वाइजेस्ट मैन आया, अकॉर्डिंग टू द जो क्राउड था या पीपल थे, उन्हें लगा कि ये सबसे ज्यादा ओल्ड है और इसको एक्सपीरियंस ज्यादा है, दैट इज वाई दे ब्रिंग अ वाइजेस्ट मैन. तो उसको जो है वाइजेस्ट मैन वाज फाउंड एंड ब्रॉट, कैरी टू द, और कहाँ ले गए उसको, रॉयल कोर्ट में. ही कुड नॉट वॉक, जैसे हमने अभी पढ़ा था बच्चों, ही कुडेंट वॉक, कुडेंट सी, बट जो है उन्होंने अपनी थोड़ी इस्तामत करके जो है क्वेरिंग वॉइस में क्या कहा था, कल्प्रिट मस्ट बी पनिश, कि कल्प्रिट को पनिशमेंट दिया जाएगा. और कौन सा है, मस्ट भी देना चाहिए. और उन्होंने कल्प्रिट किसको बताया बच्चों, आर्क को. इट वॉज दैट बैंक द, और यही आर्क है जिसने बैंक करा था क्राउन ऑफ फ्रॉम द हेड ऑफ द किंग. और दैट्स वाई आर्क क्या है हमारा, कल्प्रिट है. इट मस्ट बी बैंक हैंग टू द स्काफोल्ड, द आर्क वॉज लेट. अब जो है एक वहां पे आर्क को लाया गया. व्हेन सडनली अ काउंसलर सेड, अब एक को जो है ऑब्जेक्शन था, वो क्या बोलते हैं यहाँ पे, बीइंग टेकन फ्रॉम पब्लिक एग्जीक्यूशन, व्हेन सडनली वन ऑफ द मिनिस्टर, एक मिनिस्टर ने जो है ऑब्जेक्शन रेज करा. और क्या ऑब्जेक्शन रेज करा बच्चों, कि अकॉर्डिंग टू हिम इट वुड बी डिस्ग्रेसफुल टू हैंग. तो उसने कहा ये जो है बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होगा, डिस्ग्रेसफुल होगा टू हैंग समवन टच द हेड ऑफ द देयर माइटी किंग, कि उसको आप सजा दे रहे हैं जिसने टच करा था हमारे जो है माइटी किंग के. द किंग ऑल्सो फाउंड इट अप्रोप्रिएट, अब उसे भी ये सही लगा कि हम जो है एक आग को, जिसकी ज्यादा गलती नहीं थी, इवन ही ओनली टच द हेड, और उसको हम जो है पनिशमेंट दे रहे हैं. By this time, the crowd became unsettled. They wanted execution of the one at fault, the king being just and placid. क्योंकि राजा किस लिए जाना जाता था, known for his just and placid. Recognized the temper of his people and declared that they must postpone something as crucial as determining the guilty. He further added that if the nation wants a hanging, कि अगर हमारी नेशन को चाहिए कि भाई किसी न किसी को यहाँ पे हैंग करना है, the guilty ones decided would be hanged without further delay. To ascertain the one to be executed, they set up a noose, एक फंदा तैयार किया गया, and the one to fit, जो भी फंदे में फिट होगा वही क्या होगा, would be hanged.
Each man was called and measured one by one. The noose was set up at quite height. जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि जो नोज था वो कैसा था, थोड़ी हाइट पे था. तो उसमें कौन फिट आया बच्चों लास्ट में? Tall enough to fit in the nose was the king. The king. तो लास्ट में कौन फंस जाता है बच्चों? राजा. But only one man was so tall. He fitted one man. That was all. अब फाइनली कौन फिट आ रहा था उसमें? राजा आ रहा था. तो बट ओनली वन मैन was tall and fitted one man. That was all. He was the king. और कौन निकले वो? किंग निकले, राजा निकले. His Majesty was therefore hanged by royal decree. अभी डेक्री का मतलब क्या है बच्चों? An official order that has the force of law. एक ऑर्डर निकला है और जिसको जो है मानना जो है कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता. Was there hanged by royal decree. Thank goodness was found someone. किसी ने कहा कि चलो भाई अब फाइनली हमें जो है एक्यूज मिल गया है, कल्प्रिट मिल गया है. अब और अगर नहीं मिलता तो क्या होता बच्चों? ऑब्वियसली वो जो है सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और कोई ना कोई जो है उसमें हैंग होता है. द मिनिस्टर वॉज इफ फॉर इफ इंस्टेड वी हैड नॉट द अनरूली टाउन. कि अब चलो एक जो है सेटिस्फेक्शन था सबके अंदर कि अब जो है हमारा टाउन बिना जो है रूल किए हुए राजा को तो जो है हैंग करेंगे. और अब जो है द अनरूली टाउन, वी हैड नॉट द अनरूली टाउन. तो उन्होंने कहा भाई हमें जो है कोई ना कोई चाहिए. सेड द मिनिस्टर, फॉर इफ इंस्टेड वी हैड नॉट द अनरूली टाउन माइट वेल हैव टर्न अगेंस्ट द क्राउड. अब यहाँ पे क्या था बच्चों? वेल हैव टर्न अगेंस्ट द क्राउड. अब जो राजा थे उसके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता था क्योंकि वो कैसे थे कि जो ऑर्डर दे दिया है माइट वेल हैव टर्न अगेंस्ट द क्राउड. Unruly means disorderly and disruptive and not amenable to discipline or control. Long live the king. अब सबने जो है एक साथ से, तो यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे आप देखेंगे कि आयरनी है और आयरनी क्या है? यहाँ पे क्या बोलते हैं राजा को? लॉन्ग लिव द किंग. द मिनिस्टर से एक तरफ तो वो क्या कह रहे हैं राजा को लॉन्ग लिव के लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. ऑन द अदर हैंड क्या कर रहे हैं वो? लॉन्ग लिव द किंग इज स्टार्ट. और सीधे जो है फंदा खींच लेते हैं. तो एक तरफ तो वो क्या कह रहे हैं कि राजा को लंबी जो है आयु की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. ऑन द अदर हैंड उसको हैंग कर दिया गया और राजा की क्या होती है बच्चों? डेथ हो जाती है. तो यहाँ पे क्या है? आयरनी है कि दो अपोजिट थिंग्स वो बोल रहे हैं मिनिस्टर्स. वन इज लॉन्ग लिव द किंग और अनदर कि राजा को जो है हैंग कर दिया जाता है टिल डेथ. They pondered the dilemma. Dilemma means confused. Pondered means होता है think about carefully, especially before making a decision or reaching a conclusion. किसी निश्चय पे पहुंचने से पहले सारे लोग क्या थे? confused थे. Dilemma means then being practical minded man sent out the heralds to proclaim. Proclaim means announce. Heralds means होता है an official employed to oversee state ceremonial precedence and the use of armorial wearing and historically to make proclamation carrying official messages and oversee tournament. अब वहां पे उनको जो है उन्होंने हेरोल्ड्स टू प्रोक्लेम अनाउंस करने के लिए लोगों को इन हिज फॉर्मर मैजेस्टीज ने, क्योंकि राजा की क्या हो गई डेथ, अब कोई रूल करने के लिए तो वहां पे चाहिए है. लेट्स सी व्हाट हैपेंड देन. Finally, they had found someone to be executed and the king was hanged by the, अब ऑफिशियल ऑर्डर था और उनको हैंग कर दिया गया क्योंकि फाइनली एक्यूज कौन निकला बच्चों? राजा. The ministers of the royal court heaved a sigh of relief as they found someone. सबने जो है होता है ना कि भाई एक साई रिलीफ में चैन की सांस ली कि भाई फाइनली जो है हमें एक्यूज मिल गया है. For the faulty are. They feared that if they would have not found someone, the disorderly crowd would begin questioning the power and integrity. और हो सकता था कि अगर जो है कोई एक्यूज नहीं मिलता तो मे बी उसकी पावर एंड इंटीग्रिटी पे लोग क्वेश्चन पुट करते. The crowd long live the king. Everyone said it brings out the irony because जैसे हमें मैंने बताया कि यहाँ पे क्या है? आयरनी है. The king they were hailing for
हैंग वॉज नो लॉन्गर अलाइव, क्योंकि जिसको वो हैंग कर रहे थे वो अब जो है क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई। तो दो बातें हैं, जैसे अभी मैंने बताया, एक तो वो कह रहे लॉन्ग लिव द किंग, और द अदर हैंड उसको हैंग किया जा रहा है। They wanted their king to live a long life, but on the other hand, they were relieved to have found someone to execute, even if it was their king. एक तरफ वो जो है कह रहे हैं कि ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वो जो है एक रिलीफ फील कर रहे हैं टू हैव फाउंड समवन टू एग्जीक्यूट, चाहे वो हमारा राजा हो। एट फर्स्ट द मिनिस्टर वर इनडिसिसिव एज टू हाउ टू चूज देयर न्यू किंग। क्योंकि अब क्या है, अब उन्होंने नया जो है राजा को डिसाइड करना है कि कौन रूल करेगा। प्रोक्लेम मीन्स अनाउंस ऑफिशियली और पब्लिकली। तो अब राजा जो है फाइनली इसमें ट्रैप हो गया है, एक्यूज थे, और किस तरह से उनको यहाँ पे हैंग किया गया, एंड द किंग इज डेड। अब आगे क्या होता है बच्चों, देखते हैं, लेट्स सी। द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट विल चूज, अब उन्होंने जो है अनाउंस किया गया कि जो गेट सिटी गेट से सबसे पहले पास होगा, विल चूज द रूलर ऑफ आवर स्टेट, वही हमारे स्टेट का क्या चूज करेगा, रूलर को चूज करेगा कि कौन हमारा रूलर बनेगा। तो क्या अनाउंस किया बच्चों, द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट, इस सिटी गेट को जो भी पास करेगा, सबसे पहला बंदा जो भी होगा, पर्सन विल चूज द रूलर ऑफ आवर स्टेट, और उसी को हम चूज करेंगे, और वही डिसाइड करेगा कि कौन हमारा रूलर ऑफ आवर स्टेट। चूज एज आर कस्टम, जैसे हमारे जो है कस्टम है, रीति रिवाज है, दिस विल बी एनफोर्स विद ड्यू सेरेमनी, और पूरे जो है रीति रिवाज से जो है इसको सेलिब्रेट करेंगे। ए मैन पास बाय द सिटी गेट, जब ये अनाउंस हुआ तो सबसे पहले जो सिटी गेट से पास हुआ कौन था बच्चों, वो एक इडियट था, मूर्ख था। द गार्ड क्राइड वेट, अब क्योंकि यहाँ पे अनाउंस किया था बच्चों कि द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट क्या चूज करेगा, विल चूज द रूलर ऑफ द स्टेट। तो गार्ड ने जैसे ही उसको देखा, क्या था, वो इडियट था, द गार्ड क्राइड वेट, तो वो जैसे ही पास होता है, मैन पास फ्रॉम द गेट, तो कहता वेट, हु इज टू बी द किंग, कि कौन हो सकता है राजा, डिसाइड, अब तुम्हें डिसाइड करना है। अब उस जो इडियट था, वो मूर्ख इंसान था, वो हमेशा हमने हर स्टेटमेंट में क्या बोलता था, मैलन। तो जैसे उसने कहा हु इज टू बी द किंग, कौन हो सकता है हमारा जो है किंग, कौन हो सकता है नेक्स्ट, तो तुरंत उसने क्या बोला, ए मैलन। द इडियट रिप्लाई, अब वो हर बात को जो है यूज करता था, कई बार होते ना किसी हैबिट होते है किसी वर्ड को बार बार रिपीट करना, तो उसने तुरंत बोला कि जैसे उसने पूछा, आस्क द गार्ड हु इज टू बी द किंग, व्हाट ही सेड, अ मैलन। दिस वाज, तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि कितना जो है ह्यूमरस है इसमें, स्टोरी में हंसी मजाक है। दिस वाज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही लाइक मैलन। अब स्टैंडर्ड होता है ना कि सबका होता है कि हमने किस तरह से हम बात करते हैं, तो वो हर बात में बोलता था मैलेंस, बिकॉज ही लाइक मैलेंस, क्योंकि उसे अच्छे लगते थे मैलेंस। यू आर नाउ आवर किंग, द मिनिस्टर सेड, क्राउनिंग अ मैलेंस। अब उन्होंने, क्योंकि उनका जो अनाउंस किया था अकॉर्डिंग टू द कस्टम, उन्होंने उसको जो है क्या करा, क्राउन पहनाया, क्राउनिंग अ मैलेंस। देन दे लेट, और फिर जो है सब चले गए, कैरिड द मैलन टू द थ्रोन, फिर उन्होंने जो है मैलन को उठाया, कैरिड टू द थ्रोन। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं, लुक एट दिस पिक्चर, थ्रोन में उसको रखा मैलन को, एंड रेवरेंटली सच इट डाउन। रेवरेंटली मीन्स विद डीप एंड सॉल्म रिस्पेक्ट, पूरे आदर से, पूरी रिस्पेक्ट से मैलन को उन्होंने थ्रोन में रख दिया। यहाँ पे आप लुक एट दिस पिक्चर, तो ये क्या है बच्चों, मैलन है, और उसको क्राउन पहना के थ्रोन में रखा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक मैलन कैसे जो है एक राज का या एक सिटी का कैसे जो है राजा बना। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एट फर्स्ट द मिनिस्टर वाज इंडिसिसिव एज टू हाउ टू चूज देयर न्यू किंग, पहले उन्हें जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि हम कैसे चूज करेंगे अपना नया किंग, बट रीजनेबल एज दे वर,
They sent out the official messengers. जैसे अभी हमने पढ़ा उन्होंने official messengers भेजे to declare that their next ruler will be chosen by the one who passes the city gate next. The one chosen by him will be declared king. और जो भी वहां से सबसे पहले पास होगा वही डिसाइड करेगा. He will choose the ruler of the state. The man chosen by him will be declared the king with due ceremony as was the custom. The next to pass. अब कौन पास किया बच्चों सिटी गेट से? Was a man. An idiot. The guard stopped him and asked him to name their next king. अब उन्होंने जिससे क्वेश्चन पूछा था, who is to be the next king of the state according to him. तो उन्होंने एकदम से क्या मुंह से निकला? मेलन. क्यों बोला बच्चों मेलन? क्योंकि he likes melons. The guard stopped him and asked him to name their next king. And idiot as he was, he answered a melon. Not to call it his mistake or anyone else, this was his fixed reply to all the questions, as the man was fond of melons. क्योंकि उसे बहुत अच्छे लगते थे melons. किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा और एक्सेप्ट कर लिया. The ministers crowned a melon. जो जितने मिनिस्टर से सबने एक मेलन को क्या पहना दिया? ताज पहना दिया, क्राउन पहना दिया. एंड प्लेस्ड इट, और कहाँ रख दिया उसको? थ्रोन. मेलन बिलीविंग दैट इट इज नाउ गोइंग टू रूल ओवर देयर सिटी. They set the melon on the throne and declared him king. और उन्होंने फाइनली डिक्लेयर कर दिया कि मेलन इज द न्यू किंग ऑफ देयर सिटी. ये कौन है बच्चों? न्यू किंग. अब कैसे रूल करता है बच्चों? इसको अभी हम आगे देखेंगे कि एक मेलन नॉन लिविंग थिंग, एक फ्रूट कैसे रूल कर सकता है. तो आपके अंदर भी जो है थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होगी टू नो. Carried the melon to the throne and reverently set it down. पूरी रिस्पेक्ट से, reverently means with deep and solemn respect, सबकी जो है रजामंदी से और पूरे रिस्पेक्ट से उन्होंने मेलन को कहाँ रखा बच्चों? सेट द मेलन कहाँ रखा? ऑन द थ्रोन, थ्रोन के ऊपर. नेक्स्ट है बच्चों, दिस हैपेंड ईयर्स एंड ईयर्स एगो. ये कब की बात है? कई साल पहले की बात है. ईयर्स एंड ईयर्स एगो. When now you ask the people, और जब आप लोगों से पूछते हैं, the king appears to a melon. How did this happen? They say, well, on account of customary choice. क्योंकि उनके आज में जैसे अभी मैंने पढ़ा कि उनके जो कस्टम थे, रीति रिवाज के customary choice. If His Majesty rejoice in being a melon, that's okay with us. For who are we to say what he should be as long as he leaves us in peace and liberty. कि अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, it doesn't matter to us कि चाहे वो एक मेलन राजा बन रहा है या कोई किंग बन रहा है या कोई भी बन रहा है, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे शांति है, कोई हमें रोक नहीं रहा, कोई हमें जो है टोक नहीं रहा है अबाउट हाउ टू लिव. लिबर्टी मिली है, हमें फ्रीडम मिला हुआ है. तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी जो है कितने टाइम तक जो है एज लॉन्ग एज जो है राजा बनता है. इट डजंट मैटर टू अस. लीव्स अस इन पीस, क्योंकि मेलन है वो हमें जो है रोक नहीं रहा, टोक नहीं रहा, और हम जो है यहाँ पे कैसे रह रहे हैं? पीस में और फ्रीडम में, लिबर्टी में. द प्रिंसिपल्स ऑफ लेसेस फियर. लेसेस फियर क्या होता है बच्चों? रिजॉइस मीन्स फील और शो ग्रेट जॉय और डिलाइट. कि हमें क्या हो रहा है? हमारा राजा कोई भी बने, हम तो जो है यहाँ पे खुश हो रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं. Laissez-faire means the policy of leaving things to take their own course without interfering. कि हमें जो है laissez-faire का मीन्स होता है बच्चों कि कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा और हम अपने डिसीजन ले रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं पीस में और फ्रीडम में. स्वतंत्रता मिल रही है हमें, कोई हमें फोर्स नहीं कर रहा है, किसी का प्रेशर नहीं है हमें. दैट इज कॉल्ड योर laissez-faire. Means the policy of leaving things to take their own course without interfering seem to be well established there.
तो इस तरह से एक मालन क्या बना, वहां का राजा बना, और किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। जैसे हमने देखा बच्चों, किसी को ऑब्जेक्शन था नहीं था, उन्होंने कहा ठीक है, ये हमारे लिए और भी अच्छा है कि एक जो है मालन हमारा राजा है, और हम कैसे रह रहे हैं यहाँ पे, पीस में रह रहे हैं, शांति से और फ्रीडम से, लिबर्टी से। नाउ द मैलन वॉज डिक्लेयर्ड द किंग मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले की बात है बच्चों ये। एंड नाउ व्हेन एनीवन आस्क्स पीपल ऑफ द सिटी अबाउट हाउ इट ऑल हैपेंड, जब कोई उनसे क्वेश्चन पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, कैसे एक मैलन जो है आपकी सिटी का एक जो है राजा बना है, तो सब क्या कहते हैं, दे सिंपली कॉल इट अ कस्टमरी चॉइस. It means that their regulations pushed them towards making a Malin their king. But now they are more than happy with their king being a Malin. अब वो जो है एक मैलन उनका राजा है, और वो उससे भी ज्यादा खुश हैं. क्यों खुश हैं? क्योंकि बिकॉज द पीपल लिव इन पीस एंड एंजॉय फ्रीडम. दे आर फ्लोरिशिंग विद नो इंटरफेरेंस बाय देयर किंग. और अब क्या है, राजा क्या है, एक वाटरमेलन है, नॉन लिविंग थिंग है, फ्रूट है, क्या वो इंटरफियर करेगा आपके कामों में? ऑब्वियसली नहीं करेंगे. उनके पास क्या है, दैट इज वाई वो क्या करें, फ्लोरिश करें, फ्लोरिशिंग विद नो इंटरफेरेंस बाय देयर किंग. राजा का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, दैट इज वाई जितने भी लोग हैं दे वर हैप्पी, खुश थे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक मैलन है, और ये क्या है बच्चों, क्राउन. तो इस तरह से एक जो है सिटी का कैसे राजा बना, जैसे हमारा जो टाइटल है, अब क्या हो रहा है, ये यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है कि जो हमारा टाइटल है वो अप्रोप्रिएट है, द टेल ऑफ अ मैलन सिटी. तो यहाँ पे हमने एक पोम के रूप में इसको पढ़ा है. आई होप सारे बच्चों की, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द पोम. हमने लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन देखा है इसका, और वर्ड मीनिंग्स भी डिस्कस करें. Let's discuss the summary. The poem begins with the description about the king. तो मेन जो है यहाँ पे कौन है, अब हम पहले इसका थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे जो है, सबसे पहले कौन है बच्चों, किंग. किंग ने ऑर्डर दिया क्या बनाने के लिए, आग. क्लियर. अब ये जो है किसके पास किया, सेट बिल्डर्स. सेट बिल्डर्स. अब बिल्डर्स ने ये ब्लेम किसको दिया बच्चों, ब्रिक्स को. अब ब्रिक्स ने किसको दिया बच्चों, मैसन को. अब मैसन ने किसको दिया बच्चों, आर्किटेक्ट को. आर्किटेक्ट ने इसको फाइनली किसको ब्लेम करा, राजा को. तो फाइनली जो है कौन एक्यूज बन गया, किंग. क्लियर. तो एक दूसरे को क्या कर रहे थे वो, दे ब्लेम ईच अदर, एक दूसरे को. फाइनली एक वाइज मैन ने किस तरह से अपना जो है किसको कल्प्रिट बनाया, आग को कल्प्रिट बनाया. फिर किस तरह से उनके जो काउंसलर्स थे, एक मिनिस्टर ने जो है ऑब्जेक्शन रेज करा कि ये बहुत ज्यादा डिस्ग्रेसफुल होगा अगर आप आग को, इवन कि उसने टच करा था हेड को, और आप उसको हैंग कर रहे हैं. उसके बाद क्या होता है बच्चों, एक नोज बनाते हैं, और जो उसमें फिट होगा वही जो है टू बी हैंग. और फाइनली कौन फिट होता है बच्चों, राजा होता है. और फाइनली राजा जो है उसको हैंग किया जाता है, और उसकी डेथ हो जाती है. आफ्टर दैट आपका कौन बनता है, मैलन आपका इंस्टेड ऑफ किंग. राजा जो है एक नॉन लिविंग थिंग बनती है. तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैलन, और सबने खाया भी होगा मैलन. तो आपको अभी जो है जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ह्यूमरस थी ये पोम, तो हंसी भी आ रही होगी आपको, और एक एक्साइटमेंट भी होता है ना, क्यूरियोसिटी भी रहती है कि अब क्या होने वाला है नेक्स्ट टू नेक्स्ट. आई होप सबने एंजॉय किया होगा. The poem begins with a description about the king who ordered an ark to be built. When he rode, right rode, जब वो जो है वहां से रोड कर रहे थे, सवारी जा रहे थे, घोड़े में थे या जिसमें भी थे, he rode down that ark, it hit his head and his crown fell down. और जैसे ही उनका जो है हेड उसको टच करता है, तो अभी सारे बच्चों को क्लियर होगा कि क्यों उनका जो है हेड उसमें हिट करा, उनका हेड.
एंड ही लॉस्ट हिज क्राउन। क्यों आता बच्चों? क्योंकि जो आग था क्या था, इट वॉज टू लो, बहुत नीचे बनाया गया था, बहुत नीचे थे, हाइट उसकी कम थी। क्लियर? टू लो। तो बच्चों पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर घर के दरवाजे छोटे होते हैं हाइट में, तो ऑब्वियसली आप भी जो है, अगर आपके हाइट सही है तो उसमें आपका भी हिट करते हैं आपका हेड। इट वॉज बिकॉज इट वॉज बिल्ड टू लो। द किंग थॉट इट वॉज डिसऑनरेबल एंड दस कमांडेड द चीफ। तो उसे लगा कि भाई सबको पता था कि यहाँ से राजा ने पास होना है, और डेफिनेटली ये क्या है, उनके लिए डिसऑनरेबल है, एंड दस कमांडेड द चीफ ऑफ बिल्डर्स टू बी हैंग। अब क्योंकि अपने जो है किसके लिए जाने जाते थे, ही वॉज नोन फॉर हिज जस्ट एंड प्लेसेंट, न्याय के लिए, फेयर न्याय, जस्टिस करने के लिए, न्याय के लिए, और अपने काम बिहेवियर से शांत। द चीफ ऑफ बिल्डर्स पुट द ब्लेम ऑन द वर्कमैन। तो जैसे हमने पढ़ा था कि सारे के सारे लोग जो है एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे थे कि भाई मेरा मिस्टेक नहीं है, दिस इज नॉट आवर फॉल्ट, दिस इज, कोई वर्कमैन को कह रहा था, कोई ब्रिक्स जिन्होंने बनाई थी, या मैसन्स को, या आर्किटेक्ट को, तो एक दूसरे को दे ब्लेम ईच अदर ऑन द वर्कमैन। अब यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले चीफ बिल्डर्स किसको ब्लेम कर रहे हैं, वर्कमैन, और वर्कमैन किसको कर रहे हैं, ब्रिक्स को। तो यहाँ पे जो हमने एक छोड़ा है वर्कमैन, वर्कमैन, ठीक है, और वर्कमैन किसको कहते हैं, ब्रिक्स को, कि यहाँ पे रॉन्ग साइड। तो बच्चों चैप्टर जो है पोम हमने पढ़ ली है, आई होप सारे बच्चों ने एंजॉय किया होगा। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।